वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, इस वीडियो की जो सीरीज चल रही है, यानी कि देखिए मैंने इस पीडीएफ के 15 क्वेश्चन आपको बता दिए इंग्लिश के। बाकी जो रिमेनिंग है वो इस वीडियो में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए, अगर आपने ये 15 क्वेश्चंस के आंसर नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आई बटन पर लिंक दे रखा है, वहां से आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसके बाद इस वीडियो का जो मैं क्वेश्चन अभी कराना स्टार्ट कर रहा हूँ वो 16 नंबर से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और आपके हर एक एग्जाम के लिए बेस्ट होने वाले हैं। दोस्तों, हमारे चैनल का नाम है सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी। अब देखिए, पहली क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में सबसे सही वाला सेंटेंस कौन सा है ये आपको बताना है। देखो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। देखो, इसमें चार में से जो सही है वो सी वाला ऑप्शन सही है। ये सही क्यों है, पहले वाला गलत क्यों है? देखिए, सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, ये तो एडवर्ब दे रखा है। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपको पता है एट के बाद टाइम दे रखा था, लेकिन यहाँ तो ये गलत दे है, ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपने देखा होगा डी वाले में ही वेक्स ऑलवेज अप, ना ना ना, देखो ऐसा होता है कि जो ये होता है ना ऑलवेज, ये ऐसे कंडीशन में सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले आता है, जो एडवर्ब होता है वो, लेकिन यहाँ पर सही नहीं है। चलिए, अब मैं बात करता हूँ, जॉन इज द मैनेजर यू नीड टू स्पीक टू। अब आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। सबसे पहले समझना कि जॉन एक मैनेजर है और यू नीड टू स्पीक टू, यानी तुमको उससे बात करने की जरूरत है, तुमको उससे बोलने की जरूरत है। किससे? मैनेजर से। अब देखो, मैनेजर हर भी हो सकता है, हिम भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखो, इन दोनों में ही आ सकता है। हिम भी लगा सकते हैं और हर भी लगा सकते हैं। देम क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वो मैनेजर सिंगुलर है, इसलिए देम देम जो होता है वो प्लूरल के लिए आता है जब ज्यादा की बात हो रही हो। इट क्यों नहीं आया? क्योंकि इट निर्जीव चीज के लिए आता है, जबकि मैनेजर तो सजीव है, तो इट और देम तो कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, बस आपको क्या करना है कि ये वाला देख लेना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। आगे बात करते हैं। शी अराइव्ड विक्टोरिया स्टेशन हाफ एन आवर लेट, यानी वो आधा घंटा लेट आई थी विक्टोरिया स्टेशन पर। तो आप हमेशा ये याद रखना, ये काफी डिफिकल्ट नहीं है, बट समझ लेना। कभी भी देखो, विक्टोरिया स्टेशन, अगर स्टेशन की बात की जाए, प्लेटफॉर्म की बात की जाए, बस स्टैंड की बात की जाए, तो वहां पर क्या आता है? एट आता है। क्या आता है? एट। बच्चे क्या करते हैं? ऑन लगा देते हैं। ऑन का मतलब होता है कि स्टेशन की ऊपर, यानी स्टेशन की छत पर। तो छत पर थोड़ी है गाड़ी आएगी, वो तो प्लेटफॉर्म पर आएगी ना, वो छत पर नहीं आएगी, तो ऑन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है कि आई हैव नॉट सीन योर कजिन ओवर अ ईयर अगो, यानी कि एक साल से लगभग मैंने आपके कजिन को देखा ही नहीं है। तो अब आपको बताना है यहाँ पर क्या हो जाएगा। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, समझ लो ध्यान से, नहीं आ रहा है तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कि ओवर ए ईयर अगो। यहाँ पर क्लैरिफाई एकदम कर दिया गया कि एक साल पहले की यहाँ पर बात हो रही है। तो बताओ, अच्छा ये वाला मैं आपको कमेंट बॉक्स में देता हूँ, इसका मुझे 19 का जवाब दे दो, अभी इनमें क्या आ सकता है। आई देखो, देयर होलीगन्स एट द मैच फॉर अ चेंज। अब आपको बताना है इनमें ABCD में से क्या आ सकता है। देखो, आपके हर एग्जाम के लिए बेस्ट है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि हाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है। जितनी वीडियोस मिलती है मैक्सिमम, मेरी जो एरर वाली जितनी वीडियोस यदि आपने देख लिया तो इंग्लिश का पोर्शन आपका, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, वो बेस्ट हो जाएगा। बस समझते जाओ। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि पहले वाले में देयर वर नो हॉलीगन्स एट द मैच, तो यहाँ पर ए वाला एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं कि वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड ऑन हॉलीडे। मैक्सिमम बच्चे इसमें गलत कर देंगे। आप वीडियो को रोक के आप भी अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर कौन सा है, फिर मैं कौन सा बताने वाला हूँ, उसके पीछे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। उसको याद रखना, कभी गलत नहीं होगा। बाकी अगर ध्यान नहीं किया तो गलत हो जाएगा, ये कई बार पूछा है। देखो, लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी चीज का बेसब्री से इंतजार करना जो होने वाला है, ठीक है, उस चीज का। अब यहाँ पर क्या होता है कि देखो, आपको ये तो पता होगा कि लुक फॉरवर्ड के बाद जो आएगा वो क्या आता है, लुक फॉरवर्ड टू आता है। बोलो, आता है कि नहीं आता? आता है। तो देखो, जो यहाँ पर जो टू दे रखा है वो एक प्रपोजिशन है। क्या है बताओ? ये एक प्रपोजिशन है। तो प्रपोजिशन के बाद जो भी वर्ब आएगी वो आईएनजी वाली आएगी। क्या आएगी? आईएनजी वाली। तो क्या हो जाएगा इसमें? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन हॉलीडे। ठीक है, यानी टू के बाद या तो वो नाउन आ सकता है या फिर फ्रेजल वर्ब यानी आईएनजी वाली वर्ब भी आ सकती है। समझ में आ गया ना? इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए। मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर ए पर टिक करके आएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज होता है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है। ये ज्यादातर क्या होता है, इन्फिनेटिव वाले जितने भी केस होते हैं वो बिल्कुल सही बात है। जैसे आई वॉन्ट टू टॉक, मैंने लिखा कि आई, समझना मैं क्या बोल रहा हूं, आप समझो। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, क्या मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। तो देखो, वांट के बाद जो आगे वाली वर्ब आई है वो टू के बाद देखो फर्स्ट फॉर्म आई है कि नहीं आई है, बच्चे इसको लेकर के चलते हैं, वो लुकिंग फॉरवर्ड वाले में नहीं चलता।
आप ऐसे याद रखो, देखो लुकिंग फॉरवर्ड यहाँ पर भी आईएनजी आ रही है, तो टू के बाद जो भी वर्ब आएगी वो आईएनजी वाली आएगी, तो यहाँ पर हो जाएगा डी वाला एकदम सही आंसर। आगे देखो, डोंट स्टार्ट डैश दैट इज फॉर बेबीज। अब आपको बताना है इसमें क्या आंसर हो सकता है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्राइंग एंड डोंट स्टार्ट। आपको एक चीज याद रखना है कि स्टार्ट के बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो वो आईएनजी वाली आएगी। क्या आएगी? आईएनजी वाली। दोस्त मेरे दोस्त, ये सब याद करने की चीजें होती हैं, इनमें कुछ मैं कुछ नहीं बता सकता। समझ में बात आ रहा है? ये सिर्फ क्या करना है आपको, याद करने वाली चीजें होती हैं। और देख चलिए आगे क्वेश्चन है कि नरेश डैश इन पेरिस सिंस 1999। अब यानी कि जो नरेश हैं वो क्या है कि 1999 से पेरिस के अंदर है, होना चाहिए नरेश हैज बीन लिविंग इन पेरिस सिंस 99। आपको एक कॉन्सेप्ट और आता है, देखो अगर यहाँ पर किसी भी सन दे रखी है सन, तो आपको सिंस लगाना है, ठीक है, ये बात याद रखना। आगे बात करते हैं कि चार में से कौन सा वाला सही होगा, तो इसमें आपको वीडियो को रोक करके खुद भी अपना माइंड यूज क्या करो। अभी देखो एसएससी एमटीएस आने वाला है, उसमें भी इंग्लिश आएगा, उस पर उसका भी इंग्लिश में पढ़ाऊंगा, बस आपकी सपोर्ट की जरूरत है जैसा आप करते हैं। अब देखो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी वाला, यानी आई टोल्ड हर टू फिनिश द एक्सरसाइज। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, ये क्या होता है, यानी कि देखो ये लिख रहा है आई टोल्ड हर व्हाट शी, ना ना ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी दूसरी वाली वर्ब को हम क्या डायरेक्टली अगर हम बात करें कि अच्छा जो सेंटेंस है वो बी वाला है। देखो आई टोल्ड शी फिनिश द एक्सरसाइज, नो, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई भी मतलब नहीं है। देखो आई टोल्ड हर दैट शी फिनिश, नो, ये गलत है। क्यों? क्योंकि दैट से पहले पास्ट आ रहा है तो दैट के बाद पास्ट आना चाहिए, लेकिन ये तो प्रेजेंट है, तो ये गलत हो जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहां पर देखो वॉट वाला कोई भी इंटेरोगेटिव कुछ है ही नहीं, इंटेरोगेटिव कंजंक्शन आ ही नहीं सकता। अगर मान लो इसे आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी अगर इसे मान रहे हो, तो ये बताओ अगर ये इंटेरोगेटिव है तो जो टोल्ड क्यों आएगा? यहाँ तो आस्क्ड आना चाहिए। बोलो यस और नो। तो देखो ए वाला भी गलत हो गया, तो मतलब बी वाला सही है। बात करते हैं, शी कैन नॉट एस्केप द फायर देयर इज डैश टाइम, हो जाएगा सी वाला, ये बिल्कुल सही है, यानी कि देयर इज टू लिटिल टाइम। ठीक है, मच टाइम, ना ना, सी वाला एकदम एग्जैक्ट आंसर है। आगे बात करते हैं, दैट कैन नॉट बी अलर्ट आई डैश। अब आपको बताना है इसमें क्या आ सकता है। देखो आई के साथ पहले तो देखो यहां पर देखो आई हैव जस्ट सीन हिम, दैट कैन नॉट बी अलर्ट, उसे अलर्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आई हैव जस्ट सीन हिम, मैंने अभी अभी उसे देखा है। तो देखो यहाँ पर ए वाला बिल्कुल सही आ जाएगा। सर ये क्यों नहीं आया बी वाला? क्योंकि देखो इस आर एम के बाद आईएनजी आता है जो कि यहाँ पर नहीं दे रखा। अगर इसे आप पैसिव भी मानते तो यहाँ पर बाई का होना जरूरी था, जो नहीं दे रखा है। जस्ट सी हिम ये नहीं आ सकता ना ना, मैं उसे अभी भी देखता हूं, ये तो प्रेजेंट की, ये तो रेगुलरिटी की बात हो जाएगी, जबकि रेगुलर की कोई बात नहीं हो रही है। आई एम जस्ट सीन ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये न तो पैसिव है और ना ही ये एक्टिव है। बात करते हैं, देखो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। अब ये तो मैंने आपको शायद समझा दिया है, मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। जल्दी बताओ इसमें क्या हो सकता है। लुकिंग फॉरवर्ड दिस एक्सरसाइज, हमको पता है लुकिंग फॉरवर्ड के बाद टू आता है, और टू एक प्रपोजिशन है तो इसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म आती है, यानी फिशिंग आती है। ठीक है, चलो, माई फ्रेंड आस्क्ड मी टू गो टू सिनेमा बट आई सेड दैट आई डैश द मूवी। अब आपको ये बताना है कि इसमें क्या हो सकता है। अच्छा है, देखो मैं आपको बताऊं, इसमें ना ये हो जाएगा हैड ऑलरेडी सीन। सर ऐसा क्यों हुआ, उससे ऊपर वाले क्यों नहीं हुए, उनमें क्या दिक्कत है? देखो उनमें ये दिक्कत है, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर हेड के बाद यहाँ पर बर्फ का आना जरूरी है, लेकिन जो देखने की बात हो रही है ना सिनेमा वगैरह की, तो यहाँ पर पहला वाला तो गलत हो जाएगा। हेड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, जबकि ये तो सेकंड फॉर्म है, ये भी गलत हो जाएगा। डी वाला गलत क्यों हो गया? क्योंकि आई ऑलरेडी सॉ, मैंने उस मूवी को देखा है ना, मैं ऑलरेडी उस मूवी को देख लिया है। चलो, मतलब माई फ्रेंड आस्क्ड मी टू गो टू द सिनेमा, मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि भाई सिनेमा चलो, बट आई सेड, लेकिन मैंने कह दिया भाई मैंने पहले से वो मूवी देख ली है। तो पहले से अगर देख ली तो हेड यहाँ पर सी वाला आएगा, क्योंकि हेड के साथ थर्ड फॉर्म आता है, इसलिए यहाँ पर सी वाला राइट है। बात करते हैं, ही अराइव्ड डैश हेल्थ थ्रू एयरपोर्ट ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। तो मैंने आपको बताया था सिंपली, यहाँ पर अगर कोई एयरपोर्ट की बात, स्टेशन की बात, बस स्टैंड की बात, तो वहां पर क्या आता है? एट आता है। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। आगे बात करते हैं, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड दैट फिल्म, यानी वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा है उस फिल्म का। तो देखो लुक फॉरवर्ड के बाद आता है टू, और टू एक प्रपोजन, इसके बाद आईएनजी आता है या फिर नाउन आता है। तो आईएनजी वाला कौन सा बताओ? टू सीइंग आ जाएगा। अब तो मैंने दो तीन यहाँ पर ले लिए हैं। देखो आगे, हैवंट यू सीन दैट फिल्म, क्या आपने अभी तक वो फिल्म नहीं देखी है? अगर देखो इंटरोगेटिव और ऐसा कभी प्रेजेंट परफेक्ट में दे रखा है तो लास्ट में आपको यट लगा देना है, यानी अभी तक, क्या आपने अभी तक वो फिल्म नहीं देखी है?
तो यहां पर जो एग्जैक्ट मीनिंग देगा वो यट दे देगा। क्या देगा? यट। देखो प्रैक्टिस करोगे तो मेरे दोस्त हो सकता है कुछ। हैव यू बीन वेटिंग ओनली अ फ्यू मिनट्स। अब आपको बताना है कि इसमें क्या आ सकता है। सोचो। देखो यहां पर आ जाएगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन। आपको पता है अगर बीन आ रहा है तो आपको हाउ लॉन्ग टाइम टाइम। अच्छे देखो बी वाला क्यों नहीं आया। हाउ लॉन्ग में ही टाइम के बारे में बताया जाता है। कब से? तो यहां पर टाइम हाउ लॉन्ग जो है ना वो ऑलरेडी टाइम को शो करता है, तो टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। वॉट टाइम ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। वॉट टाइम से स्टार्ट नहीं होता, वो हाउ लॉन्ग टाइम से होता है। फॉर हाउ लॉन्ग टाइम इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हाउ लॉन्ग टाइम का ही हाउ लॉन्ग ही टाइम होता है पूरा। कि आई वेंट टू द सिनेमा इन द आफ्टरनून बिफोर दैट आई डैश लंच। तो अब आपको बताना है इसमें क्या आ सकता है, जल्दी बताओ, सोचो जल्दी से। तो इसमें डी बी वाला आंसर बिल्कुल सही है, हैड ऑलरेडी हैड। आई वेंट टू द सिनेमा इन द आफ्टरनून, मैं दोपहर में सिनेमा गया। बिफोर दैट उससे पहले आई हैड ऑलरेडी हैड लंच, उससे पहले मैं ऑलरेडी लंच ले चुका था। ठीक है, तो यहां पर बी वाला एकदम सही है। देखो ये पास्ट की बात हो रही है तो आगे प्रेजेंट तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि पास्ट में ही उसने डिनर ले लिया था, लंच ले लिया था। तो देखो है वाला तो आ नहीं सकता। ठीक है, अब आपको बताना है, देखो ऑलरेडी जो होता है। अब आपको एक चीज और देखिएगा, यहां पर जो ये हेड, आप सोच रहे होंगे सर 2 बार हेड आ गया, नहीं, ये तो हेल्पिंग वर्ब और ये जो हेड है वो हैज हैव का थर्ड फॉर्म है। हैज है क्योंकि आपको पता है हेड के बाद थर्ड फॉर्म आता है, तो हैज हैव का थर्ड फॉर्म हेड होता है। इसलिए यहां पर हेड वाला प्रायोरिटी सही है, ना कि ए वाला। गॉट वाला प्रायोरिटी कोई सही नहीं। खाना लेने की बात हो रही है। आगे बात करते हैं, इफ यू आर इन मैड्रिड यू कैन कम एंड विजिट मी डैश यू लाइक। अच्छा है, देखो इसमें आ जाएगा वेन एवर, यानी कि यू आर, इफ यू आर इन मैड्रिड यू कैन कम, यानी कि यदि आप मैड्रिड में हैं तो आप आ सकते हैं और विजिट मी, और मुझसे मिल सकते हैं डैश यू लाइक। ठीक है, वेन एवर जब भी तुम मुझसे मिलना चाहते हैं तब आप मिल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर वेन एवर एकदम एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब मैं आगे, देखो आगे तो पूरा खत्म हो गया। इसके साथ में और भी सीरीज तो काफी सारे क्वेश्चन हैं जो इसी तरह के आपको समझाता हूं ताकि